TFI मीडिया प्रस्तुत करते हैं सचित्र संपूर्ण महाभारत। नमस्कार, मैं अतुल मिश्रा आपका TFI पर स्वागत करता हूं। महर्षि वेद व्यास कृत यथारूप महाभारत के सचित्र संस्करण के पिछले अंक में आपने सुना धृतराष्ट्र का करुण विलाप, संजय का उन्हें समझाना, उग्रश्रवा जी द्वारा महाभारत के महात्म्य का वर्णन। अब आगे की कथा सुनिए। पर्व संग्रह पर्व द्वितीयोध्याय। समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन, अक्षौहिणी सेना का प्रमाण, महाभारत में वर्णित पर्वों और उनके संक्षिप्त विषयों का संग्रह तथा महाभारत के श्रवण एवं पठन का फल। ऋषि बोले, सूत नंदन, आपने अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो समंत पंचक कुरुक्षेत्र की चर्चा की थी, अब हम उस देश तथा वहां हुए युद्ध के संबंध में पूर्ण रूप से सब कुछ यथावत सुनना चाहते हैं। उग्रश्रवा जी ने कहा, साधु शिरोमणि विप्रगण, अब मैं कल्याण दायिनी शुभ कथाएं कह रहा हूं, उसे आप लोग सावधान चित्त से सुनिए और इसी प्रसंग में समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन भी सुन लीजिए। त्रेता और द्वापर की संधि के समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने क्षत्रियों के प्रति क्रोध से प्रेरित होकर अनेकों बार क्षत्रिय राजाओं का संहार किया। अग्नि के समान तेजस्वी परशुराम जी ने अपने पराक्रम से संपूर्ण क्षत्रिय वंश का संहार करके समंत पंचक क्षेत्र में रक्त के 5 सरोवर बना दिए। क्रोध से आविष्ट होकर परशुराम जी ने उन रक्त रूप जल से भरे हुए सरोवरों में रक्तांजलि के द्वारा अपने पितरों का तर्पण किया। यह बात हमने सुनी है। तदनंतर ऋचिक आदि पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, महाभाग राम, सामर्थ्यशाली भृगवंश भूषण परशुराम, तुम्हारी इस पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। महाप्रतापी परशुराम, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो हमसे मांग लो। परशुराम जी ने कहा, यदि आप सब हमारे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपने अनुग्रह का पात्र समझते हैं, तो मैंने जो क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है, इस कुकर्म के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरे बनाए हुए सरोवर पृथ्वी में प्रसिद्ध तीर्थ हो जाएं। यही वर मैं आप लोगों से चाहता हूं। तदनंतर ऐसा ही होगा, यह कहकर पितरों ने वरदान दिया। साथ ही अब बचे खुचे क्षत्रिय वंश को क्षमा कर दो, ऐसा कहकर उन्हें क्षत्रियों के संहार से भी रोक दिया। इसके पश्चात परशुराम जी शांत हो गए। उन रक्त से भरे सरोवरों के पास जो प्रदेश है, उसे ही समंत पंचक कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पुण्यप्रद है। जिस चिन्ह से जो देश युक्त होता है, वही जिससे जिसकी पहचान होती है, विद्वानों का कहना है कि उस देश का वही नाम रखना चाहिए। जब कलयुग और द्वापर की संधि का समय आया, तब उसी समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाओं का परस्पर भीषण युद्ध हुआ। भूमि संबंधी दोषों से रहित उस परम धार्मिक प्रदेश में युद्ध करने की इच्छा से 18 अक्षौहिणी सेनाएं इकट्ठी हुई थी। ब्राह्मणों, वे सब सेनाएं वहां इकट्ठी हुई और वहीं नष्ट हो गई। द्विजवरों, इसी से उस देश का नाम समंत पंचक पड़ गया। वह देश अत्यंत पुण्यमय एवं रमणीय कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों, 3 लोकों में जिस प्रकार उस देश की प्रसिद्धि हुई थी, वह सब मैंने आप लोगों से कह दिया। ऋषियों ने कहा, सूत नंदन, अभी अभी आपने जो अक्षौहिणी शब्द का उच्चारण किया है, इसके संबंध में हम लोग सारी बातें यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं। अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल, घोड़े, रथ और हाथी होते हैं, इसका हमें यथार्थ वर्णन सुनाइए, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात है। उग्रश्रवा जी ने कहा, 1 रथ, 1 हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, बस इन्हीं को सेना के मर्मज्ञ विद्वानों ने पत्ति कहा है। इसी पत्ति की तिगुनी संख्या को विद्वान पुरुष सेना मुख कहते हैं। 3 सेना मुखों को एक गुल्म कहा जाता है।
3 गुल्म का एक गण होता है और 3 गण की एक वाहिनी होती है और 3 वाहिनियों को सेना का रहस्य जानने वाले विद्वानों ने पृतना कहा है। 3 पृतना की एक चमू, 3 चमू की एक अनीकनी और 10 अनीकनी की एक अक्षौहिणी होती है। यह विद्वानों का कथन है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गणित के तत्वज्ञ विद्वानों ने एक अक्षौहिणी सेना में रथों की संख्या 21,870 बतलाई है। हाथियों की संख्या भी इतनी ही कहनी चाहिए। निष्पाप ब्राह्मणों, एक अक्षौहिणी में पैदल मनुष्यों की संख्या 1,09,350 जाननी चाहिए। एक अक्षौहिणी सेना में घोड़ों की ठीक ठीक संख्या 65,610 कही गई है। तपोधन, संख्या का तत्व जानने वाले विद्वानों ने इसी को अक्षौहिणी कहा है, जिसे मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इसी गणना के अनुसार कौरव पांडव दोनों सेनाओं की संख्या 18 अक्षौहिणी थी। अद्भुत कर्म करने वाले काल की प्रेरणा से समंत पंचक क्षेत्र में कौरवों को निमित्त बनाकर इतनी सेनाएं इकट्ठी हुई और वही नाश को प्राप्त हो गई। अस्त्र शस्त्रों के सर्वोपरि मर्मज्ञ भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया। आचार्य द्रोण ने 5 दिनों तक कौरव सेना की रक्षा की। शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले वीरवर कर्ण ने 2 दिन युद्ध किया और शल्य ने आधे दिन तक। इसके पश्चात दुर्योधन और भीमसेन का परस्पर गदा युद्ध आधे दिन तक होता रहा। 18वां दिन बीत जाने पर रात्रि के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने निःशंक सोते हुए युधिष्ठिर के सैनिकों को मार डाला। शौनक जी, आपके इस सत्संग सत्र में यह जो उत्तम इतिहास महाभारत में सुना रहा हूं, यही जनमेजय के सर्प यज्ञ में व्यास जी के बुद्धिमान शिष्य वैशंपायन जी के द्वारा भी वर्णन किया गया था। उन्होंने बड़े बड़े नरपतियों के यश और पराक्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए प्रारंभ में पौष्य, पौलोम और आस्तिक इन 3 पर्वों का स्मरण किया है। जैसे मोक्ष चाहने वाले पुरुष पर वैराग्य की शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही प्रज्ञावान मनुष्य अलौकिक अर्थ, विचित्र पद, अद्भुत आख्यान और भांति भांति की परस्पर विलक्षण मर्यादाओं से युक्त इस महाभारत का आश्रय ग्रहण करते हैं। जैसे जानने योग्य पदार्थों में आत्मा, प्रिय पदार्थों में अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजन को पूर्ण करने वाला यह इतिहास श्रेष्ठ है। जैसे भोजन किए बिना शरीर निर्वाह संभव नहीं है, वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना पृथ्वी पर कोई कथा नहीं है। जैसे अपनी उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी सेवक अपने कुलीन और सद्भाव संपन्न स्वामी की सेवा करते हैं, इसी प्रकार संसार के श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की सेवा करके ही अपने काव्य की रचना करते हैं। यह महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उनका अनुभव कराने वाली युक्तियां भरी हुई हैं। इसका एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक है तथा यह वेदों के धर्ममय अर्थ से अलंकृत है। अब इसके पर्वों की संग्रह सूची सुनिए। पहले अध्याय में पर्वानुक्रमणी है और दूसरे में पर्व संग्रह। इसके पश्चात पौष्य, पौलोम, आस्तिक और आदि अंशावतरण पर्व है। तदनंतर संभव पर्व का वर्णन है जो अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी है। इसके पश्चात जतुगृह दाह पर्व है। तदनंतर हिडिंब वध पर्व है, फिर बकवध और उसके बाद चैत्र रथ पर्व है। उसके बाद पांचाल राजकुमारी देवी द्रौपदी के स्वयंवर पर्व का तथा क्षत्रिय धर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक पर्व का वर्णन है। विदुरागमन, राज्य लंब पर्व, तत्पश्चात अर्जुन वनवास पर्व और फिर सुभद्रा हरण पर्व है। सुभद्रा हरण पर्व के बाद हरना हरण पर्व है, पुनः खांडव दाह पर्व है और उसी में मय दानव के दर्शन की कथा है। इसके बाद क्रमशः सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंधु वध पर्व और दिग्विजय का प्रवचन है। तदनंतर राजसूय, अर्घाभिहरण और शिशुपाल वध पर्व कहे गए हैं। इसके बाद क्रमशः द्यूत एवं अनुद्यूत पर्व है। तत्पश्चात वन यात्रा पर्व तथा किरमीर वध पर्व है। इसके बाद अर्जुनाभिगमन पर्व जानना चाहिए और फिर कैरात पर्व आता है, जिसमें
सर्वेश्वर भगवान शिव तथा अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। तत्पश्चात इंद्र लोकाभिगमन पर्व है। फिर धार्मिक तथा कर्णोत्पादक नलोपाख्यान पर्व है। तदनंतर बुद्धिमान कुरुराज का तीर्थ यात्रा पर्व, जटासुर वध पर्व और उसके बाद यक्ष युद्ध पर्व है। इसके पश्चात निवात कवच युद्ध, आजगर और मार्कंडेय समस्या पर्व क्रमशः कहे गए हैं। इसके बाद आता है द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद का पर्व। इसके अनंतर घोष यात्रा पर्व है। उसी में मृग स्वप्नोद्भव और व्रीहि द्रोणिक उपाख्यान है। तदनंतर इंद्रद्युम्न का आख्यान और उसके बाद द्रौपदी हरण पर्व है। उसी में जयद्रथ विमोक्षण पर्व है। इसके बाद पतिव्रता सावित्री के पातिव्रत्य का अद्भुत महात्म्य है। फिर इसी स्थान पर रामोपाख्यान पर्व जानना चाहिए। इसके बाद क्रमशः कुंडला हरण और आरणेय पर्व कहे गए हैं। तदनंतर विराट पर्व का आरंभ होता है, जिसमें पांडवों के नगर प्रवेश और समय पालन संबंधी पर्व है। इसके बाद कीचक वध पर्व, गोग्रहण पर्व तथा अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह का पर्व है। इसके पश्चात परम अद्भुत उद्योग पर्व समझना चाहिए। इसी में संजय यान पर्व कहा गया है। तदनंतर चिंता के कारण धृतराष्ट्र के रात भर जागने से संबंध रखने वाला प्रजागर पर्व समझना चाहिए। तत्पश्चात वह प्रसिद्ध सनत सुजात पर्व है, जिसमें अत्यंत गोपनीय अध्यात्म दर्शन का समावेश हुआ है। इसके पश्चात यान संधि तथा भगवत ध्यान पर्व है। इसी में मातली का उपाख्यान, गालव चरित्र, सावित्र, वामदेव तथा वैन्य उपाख्यान, जामदग्न्य और षोडशराजिक उपाख्यान आते हैं। फिर श्री कृष्ण का सभा प्रवेश, विदुला का अपने पुत्र के प्रति उपदेश, युद्ध का उद्योग, सैन्य निर्याण तथा विश्वोपाख्यान, इनका क्रमशः उल्लेख हुआ है। इसी प्रसंग में महात्मा कर्ण का विवाद पर्व है। तदनंतर कौरव एवं पांडव सेना का निर्याण पर्व है। तत्पश्चात रथातिरथ संख्या पर्व और उसके बाद क्रोध की आग प्रज्वलित करने वाला उलुक दूतागमन पर्व है। इसके बाद ही अंबुपाख्यान पर्व है। तत्पश्चात अद्भुत भीष्माभिषेचन पर्व कहा गया है। इसके बाद जम्बुखंड विनिर्माण पर्व है। तदनंतर भूमि पर्व कहा गया है, जिसमें द्वीपों के विस्तार का कीर्तन किया गया है। इसके बाद क्रमशः भगवद गीता, भीष्म वध, द्रोणाभिषेक तथा संशप्तक वध पर्व है। इसके बाद अभिमन्यु वध पर्व, प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथ पर्व और घटोत्कच वध पर्व है। फिर रोंगटे खड़े करने वाला द्रोण वध पर्व जानना चाहिए। तदनंतर नारायणास्त्र मोक्ष पर्व कहा गया है। फिर कर्ण पर्व और उसके बाद शल्य पर्व है। इसी पर्व में हृदय प्रवेश और गदा युद्ध पर्व भी है। तदनंतर सारस्वत पर्व है, जिसमें तीर्थों और वंशों का वर्णन किया गया है। इसके बाद है अत्यंत विभत्स सौप्तिक पर्व। इसके बाद अत्यंत दारुण ऐशिक पर्व की कथा है। फिर जल प्रदानिक और स्त्री विलाप पर्व आते हैं। तत्पश्चात श्राद्ध पर्व है, जिसमें मृत कौरवों की अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन है। इसके बाद ब्राह्मण वेशधारी राक्षस चारवाक के निग्रह का पर्व है। तदनंतर धर्म बुद्धि संपन्न धर्मराज युधिष्ठिर के अभिषेक का पर्व है तथा इसके पश्चात गृह प्रविभाग पर्व है। इसके बाद शांति पर्व प्रारंभ होता है, जिसमें राज धर्मानुशासन, आपद धर्म और मोक्ष धर्म पर्व है। फिर शुक प्रश्नाभिगमन, ब्रह्म प्रश्नानुशासन, दुर्वासा का प्रादुर्भाव और माया संवाद पर्व। इसके बाद धर्माधर्म का अनुशासन करने वाला अनुशासनिक पर्व है। तदनंतर बुद्धिमान भीष्म जी का स्वर्गारोहण पर्व है। अब आता है आश्वमेधिक पर्व, जो संपूर्ण पापों का नाशक है। उसी में अनुगीता पर्व है, जिसमें अध्यात्म ज्ञान का सुंदर निरूपण हुआ है। इसके बाद आश्रम वासिक, पुत्र दर्शन और तदनंतर नारदागमन पर्व कहे गए हैं। इसके बाद अत्यंत भयानक एवं दारुण मौसल पर्व, तत्पश्चात महाप्रस्थान पर्व और स्वर्गारोहण पर्व आते हैं। इसके बाद हरिवंश पर्व है, जिसे खिल पुराण भी कहते हैं। इसमें विष्णु पर्व, श्री कृष्ण की बाल लीला एवं कंस वध का वर्णन है। इस खिल पर्व में भविष्य पर्व भी कहा गया है, जो महान अद्भुत है। महात्मा श्री व्यास जी ने इस प्रकार पूरे 100 पर्वों की रचना की है। सूत वंश शिरोमणि लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा जी ने व्यास की रचना पूर्ण हो जाने पर
नैमिषारण्य क्षेत्र में इन्हीं 100 पर्वों को 18 पर्वों के रूप में सुव्यवस्थित करके ऋषियों के सामने कहा। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से महाभारत के पर्वों का संग्रह बताया गया है। पौष्य, पौलोम, आस्तिक, आदि अंशावतरण, संभव, लाक्षागृह, हिडिंबवध, बकवध, चैत्ररथ, देवी द्रौपदी का स्वयंवर, क्षत्रिय धर्म से राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक विधि, विदुरागमन, राज्य लंभ, अर्जुन का वनवास, सुभद्रा का हरण, हरणाहरण, खांडव दाह तथा मय दानव से मिलने का प्रसंग, यहाँ तक की कथा आदि पर्व में कही गई है। पौष्य पर्व में उत्तंक के महात्म्य का वर्णन है। पौलोम पर्व में भृगुवंश के विस्तार का वर्णन है। आस्तिक पर्व में सब नागों तथा गरुड़ की उत्पत्ति की कथा है। इसी पर्व में क्षीर सागर के मंथन और उच्चहिश्रवा घोड़े के जन्म की भी कथा है। परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में इन भरतवंशी महात्मा राजाओं की कथा कही गई है। संभव पर्व में राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म संबंधी वृत्तांतों का वर्णन है। इसी में दूसरे शूरवीरों तथा महर्षि द्वैपायन के जन्म की कथा भी है। यही देवताओं के अंशावतरण की कथा कही गई है। इसी पर्व में अत्यंत प्रभावशाली दैत्य, दानव, यक्ष, नाग, सर्प, गंधर्व और पक्षियों तथा अन्य विविध प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। परम तपस्वी महर्षि कण्व के आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ से भरत के जन्म की कथा भी इसी में है। उन्हीं महात्मा भरत के नाम से यह भरत वंश संसार में प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद महाराज शांतनु के गृह में भागीरथी गंगा के गर्भ से महात्मा वसुओं की उत्पत्ति एवं फिर से उनके स्वर्ग में जाने का वर्णन किया गया है। इसी पर्व में वसुओं के तेज के अंशभूत भीष्म के जन्म की कथा भी है। उनकी राज्य भोग से निवृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहने की प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा पालन, चित्रांगद की रक्षा और चित्रांगद की मृत्यु हो जाने पर छोटे भाई विचित्र वीर्य की रक्षा, उन्हें राज्य समर्पण, अणिमांडव के शाप से भगवान धर्म की विदुर के रूप में मनुष्यों में उत्पत्ति, श्री कृष्ण द्वैपायन के वरदान के कारण धृतराष्ट्र एवं पांडु का जन्म और उसी प्रसंग में पांडवों की उत्पत्ति कथा भी है। लाक्षागृह दाह पर्व में पांडवों की वारणावत यात्रा के प्रसंग में दुर्योधन के गुप्त षड्यंत्र का वर्णन है। उसका पांडवों के पास कूटनीतिज्ञ पुरोचन को भेजने का भी प्रसंग है। मार्ग में विदुर जी ने बुद्धिमान युधिष्ठिर के हित के लिए मलेच्छ भाषा में जो हितोपदेश किया उसका भी वर्णन है। फिर विदुर की बात मानकर सुरंग खुदवाने का कार्य आरंभ किया गया। उसी लाक्षागृह में अपने 5 पुत्रों के साथ सोती हुई एक भीलनी और पुरोचन भी जल मरे, यह सब कथा कही गई है। हिडिंबवध पर्व में घोर वन के मार्ग से यात्रा करते समय पांडवों को हिडिंबा के दर्शन, महाबली भीमसेन के द्वारा हिडिंबासुर का वध तथा घटोत्कच के जन्म की कथा कही गई है। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास का पांडवों से मिलना और उनकी आज्ञा से एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के घर पांडवों के गुप्त निवास का वर्णन है। वहीं रहते समय उन्होंने बकासुर का वध किया, जिससे नागरिकों को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। इसके अनंतर द्रौपदी और उसके भाई धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति का वर्णन है। जब पांडवों को ब्राह्मण के मुख से यह संवाद मिला, तब वे महर्षि व्यास की आज्ञा से द्रौपदी की प्राप्ति के लिए कौतूहलपूर्ण चित्त से स्वयंवर देखने पांचाल देश की ओर चल पड़े। चैत्ररथ पर्व में गंगा के तट पर अर्जुन ने अंगारपर्ण गंधर्व को जीतकर उससे मित्रता कर ली और उसी के मुख से तपती, वशिष्ठ और औरव के उत्तम आख्यान सुने। फिर अर्जुन ने वहां से अपने सभी भाइयों के साथ पांचाल की ओर यात्रा की। तदनंतर अर्जुन ने पांचाल नगर के बड़े बड़े राजाओं से भरी सभा में लक्ष्य वेध करके द्रौपदी को प्राप्त किया। यह कथा भी इसी पर्व में है। वहीं भीमसेन और अर्जुन ने रणांगन में युद्ध के लिए सन्नद्ध क्रोधांध राजाओं को तथा शल्य और कर्ण को भी अपने पराक्रम से पराजित कर दिया। महामति बलराम एवं भगवान श्री कृष्ण ने जब भीमसेन एवं अर्जुन के अपरिमित और अतिमानुष बलवीर्य को देखा, तब उन्हें यह शंका हुई कि कहीं ये पांडव तो नहीं। फिर वे दोनों उनसे मिलने के लिए कुम्हार के घर आए। इसके पश्चात द्रुपद ने 5 पांडवों की एक ही पत्नी कैसे हो सकती है, इस संबंध में विचार विमर्श किया। इसी वैवाहिक पर्व में 5 इंद्रों का अद्भुत उपाख्यान और द्रौपदी के देव विहित तथा मनुष्य परंपरा के विपरीत विवाह का वर्णन हुआ है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों के पास विदुर जी को भेजा है। विदुर जी पांडवों से मिले हैं
तथा उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। इसके पश्चात धृतराष्ट्र का पांडवों को आधा राज्य देना, इंद्रप्रस्थ में पांडवों का निवास करना एवं नारद जी की आज्ञा से द्रौपदी के पास आने जाने के संबंध में समय निर्धारण आदि विषयों का वर्णन है। इसी प्रसंग में सुंद और उपसुंद के उपाख्यान का भी वर्णन है। तदनंतर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। अर्जुन ने ब्राह्मण के लिए नियम तोड़कर वहां प्रवेश किया और अपने आयुध लेकर ब्राह्मण की वस्तु उसे प्राप्त करा दी और दृढ़ निश्चय करके वीरता के साथ मर्यादा पालन के लिए वन में चले गए। इसी प्रसंग में यह कथा भी कही गई है कि वनवास के अवसर पर मार्ग में ही अर्जुन और उलूपी का मेल मिलाप हो गया। इसके बाद अर्जुन ने पवित्र तीर्थों की यात्रा की है। इसी समय चित्रांगदा के गर्भ से बभ्रुवाहन का जन्म हुआ है और इसी यात्रा में उन्होंने 5 शुभ अप्सराओं को मुक्तिदान किया, जो एक तपस्वी ब्राह्मण के शाप से ग्राह हो गई थी। फिर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण और अर्जुन के मिलन का वर्णन है। तत्पश्चात यह बताया गया है कि द्वारका में सुभद्रा और अर्जुन परस्पर एक दूसरे पर आसक्त हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने सुभद्रा को हर लिया। तदनंतर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के दहेज लेकर पांडवों के पास पहुंचने की और सुभद्रा के गर्भ से परम तेजस्वी वीर बालक अभिमन्यु के जन्म की कथा है। इसके पश्चात द्रौपदी के पुत्रों की उत्पत्ति की कथा है। तदनंतर जब श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना जी के तट पर विहार करने के लिए गए हुए थे, तब उन्हें जिस प्रकार चक्र और धनुष की प्राप्ति हुई उसका वर्णन है। साथ ही खांडव वन के दाह, मय दानव के छुटकारे और अग्निकांड से सर्प के सर्वथा बच जाने का वर्णन हुआ है। इसके बाद महर्षि मंदपाल का शारंगी पक्षी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने की कथा है। इसी प्रकार इस अत्यंत विस्तृत आदि पर्व का सबसे प्रथम निरूपण हुआ है। परमर्षि एवं परम तेजस्वी महर्षि व्यास ने इस पर्व में 227 अध्यायों की रचना की है। महर्षि व्यास मुनि ने इन 227 अध्यायों में 8884 श्लोक कहे हैं। दूसरा सभा पर्व है। इसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन है। पांडवों का सभा निर्माण, किंकर नामक राक्षसों का दीखना, देवर्षि नारद द्वारा लोकपालों की सभा का वर्णन, राजसूय यज्ञ का आरंभ एवं जरासंध वध, गिरिव्रज में बंदी राजाओं का श्री कृष्ण के द्वारा छुड़ाया जाना और पांडवों की दिग्विजय का भी इसी सभा पर्व में वर्णन किया गया है। राजसूय महायज्ञ में उपहार ले लेकर राजाओं के आगमन तथा पहले किसकी पूजा हो इस विषय को लेकर छिड़े हुए विवाद में शिशुपाल के वध का प्रसंग भी इसी सभा पर्व में आया है। यज्ञ में पांडवों का यह वैभव देखकर दुर्योधन दुख और ईर्ष्या से मन ही मन में जलने लगा। इसी प्रसंग में सभा भवन के सामने समतल भूमि पर भीमसेन ने उसका उपहास किया। इसी उपहास के कारण दुर्योधन के हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी, जिसके कारण उसने जुए के खेल का षड्यंत्र रचा। इसी जुए में कपटी शकुनी ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जीत लिया। जैसे समुद्र में डूबी हुई नौका को कोई फिर से निकाल ले, वैसे ही द्यूत के समुद्र में डूबी हुई परम दुखिनी पुत्रवधू द्रौपदी को परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने निकाल लिया। जब राजा दुर्योधन को जुए की विपत्ति से पांडवों के बच जाने का समाचार मिला, तब उसने पुनः उन्हें पिता से आग्रह करके जुए के लिए बुलवाया। दुर्योधन ने उन्हें जुए में जीतकर वनवास के लिए भेज दिया। महर्षि व्यास ने सभा पर्व में यही सब कथा कही है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस पर्व में अध्यायों की संख्या 78 है और श्लोकों की संख्या 2511 बताई गई है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण वन पर्व का आरंभ होता है। जिस समय महात्मा पांडव वनवास के लिए यात्रा कर रहे थे, उस समय बहुत से परवासी लोग बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगे। महात्मा युधिष्ठिर ने पहले अनुयायी ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए अन्न और औषधियां प्राप्त करने के उद्देश्य से सूर्य भगवान की आराधना की। महर्षि धौम्य के उपदेश से उन्हें सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हुई और अक्षय अन्न का पात्र मिला। उधर विदुर जी धृतराष्ट्र को हितकारी उपदेश कर रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र ने उनका परित्याग कर दिया। धृतराष्ट्र के परित्याग पर विदुर जी पांडवों के पास चले गए और फिर धृतराष्ट्र का आदेश प्राप्त होने पर उनके पास लौट आए। धृतराष्ट्र नंदन दुर्मति दुर्योधन ने कर्ण के प्रोत्साहन से वनवासी पांडवों को मार डालने का विचार किया। दुर्योधन के इस दूषित भाव को जानकर महर्षि व्यास झटपट वहां आ पहुंचे और उन्होंने दुर्योधन की यात्रा का
निषेध कर दिया। इसी प्रसंग में सुरभि का आख्यान भी है। मैत्रेय ऋषि ने आकर राजा धृतराष्ट्र को उपदेश किया और उन्होंने ही राजा दुर्योधन को शाप दे दिया। इसी पर्व में यह कथा है कि युद्ध में भीमसेन ने किरमीर को मार डाला। पांडवों के पास वृषनिवंशी और पांचाल आए। पांडवों ने उन सब के साथ वार्तालाप किया। जब श्री कृष्ण ने यह सुना कि शकुनी ने जुए में पांडवों को कपट से हरा दिया है, तब वे अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें शांत किया। द्रौपदी श्री कृष्ण के पास बहुत रोई कल्पी। श्री कृष्ण ने दुखात द्रौपदी को आश्वासन दिया। यह सब कथा वन पर्व में है। इसी पर्व में महर्षि व्यास ने सौभवध की कथा कही है। श्री कृष्ण सुभद्रा को पुत्र सहित द्वारका में ले गए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ लेवा ले गए। तदनंतर पांडवों ने परम रमणीय द्वैत वन में प्रवेश किया। इसी पर्व में युधिष्ठिर एवं द्रौपदी का संवाद तथा युधिष्ठिर और भीमसेन के संवाद का भलीभांति वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास पांडवों के पास आए और उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक मंत्र विद्या का उपदेश दिया। व्यास जी के चले जाने पर पांडवों ने काम्यक वन की यात्रा की। इसके बाद अमित तेजस्वी अर्जुन अस्त्र प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से अलग चले गए। वहीं किरात वेशधारी महादेव जी के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। लोकपालों के दर्शन हुए और अस्त्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद अर्जुन अस्त्र के लिए इंद्रलोक में गए हैं, यह सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को शुद्ध हृदय महर्षि बृहदश्व का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर ने आर्त होकर उन्हें अपनी दुखगाथा सुनाई और विलाप किया। इसी प्रसंग में नलोपाख्यान आता है, जिसमें धर्मनिष्ठा का अनुपम आदर्श है और जिसे पढ़ सुनकर हृदय में करुणा की धारा बहने लगती है। दमयंती का दृढ़ धैर्य और नल का चरित्र यही पढ़ने को मिलते हैं। उन्हीं महर्षि से पांडवों को अक्ष हृदय की प्राप्ति हुई। यहीं स्वर्ग से महर्षि लोमश पांडवों के पास पधारे। लोमश ने ही वनवासी महात्मा पांडवों को यह बात बतलाई कि अर्जुन स्वर्ग में किस प्रकार अस्त्र विद्या सीख रहे हैं। इसी पर्व में अर्जुन का संदेश पाकर पांडवों ने तीर्थ यात्रा की। उन्हें तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हुआ और कौन तीर्थ कितने पुण्यप्रद होते हैं, इस बात का वर्णन हुआ है। इसके बाद महर्षि नारद ने पुलस्त्य तीर्थ की यात्रा करने की प्रेरणा दी और महात्मा पांडवों ने वहां की यात्रा की। यहीं इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित करने का तथा राजा गय के यज्ञ वैभव का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगस्त्य चरित्र है, जिसमें उनके वातापि भक्षण तथा संतान के लिए लोपामुद्रा के साथ समागम का वर्णन है। इसके बाद कौमार ब्रह्मचारी ऋषि श्रृंग का चरित्र है। फिर परम तेजस्वी जमदग्नि नंदन परशुराम का चरित्र है। इसी चरित्र में कार्तवीर्य अर्जुन तथा हैहय वंशी राजाओं के वध का वर्णन किया गया है। प्रभास तीर्थ में पांडवों एवं यादवों के मिलने की कथा भी इसी में है। इसके बाद सुकन्या का उपाख्यान है। इसी में यह कथा है कि भृगुनंदन च्यवन ने शर्याति के यज्ञ में अश्वनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया। उन्हीं दोनों ने च्यवन मुनि को बूढ़े से जवान बना दिया। राजा मानधाता की कथा भी इसी पर्व में कही गई है। यही जंतुपाख्यान है। इसमें राजा सोमक ने बहुत से पुत्र प्राप्त करने के लिए एक पुत्र से यजन किया और उसके फलस्वरूप 100 पुत्र प्राप्त किए। इसके बाद शेन और कपोत का सर्वोत्तम उपाख्यान है। इसमें इंद्र और अग्नि राजा शिबी के धर्म की परीक्षा लेने आए हैं। इसी पर्व में अष्टावक्र का चरित्र भी है, जिसमें बंदी के साथ जनक के यज्ञ में ब्रह्मर्षि अष्टावक्र के शास्त्रार्थ का वर्णन है। वह बंदी वरुण का पुत्र था और नैयायिकों में प्रधान था। उसे महात्मा अष्टावक्र ने वाद विवाद में पराजित कर दिया। महर्षि अष्टावक्र ने बंदी को हराकर समुद्र में डाले हुए अपने पिता को प्राप्त कर लिया। इसके बाद यवकृत और महात्मा रैभ्य का उपाख्यान है। तदनंतर पांडवों की गंधमादन यात्रा और नारायणाश्रम में निवास का वर्णन है। द्रौपदी ने सौगंधिक कमल लाने के लिए भीमसेन को गंधमादन पर्वत पर भेजा। यात्रा करते समय महाबाहु भीमसेन ने मार्ग में कदली वन में महाबली पवन नंदन श्री हनुमान जी का दर्शन किया। यहीं सौगंधिक कमल के लिए भीमसेन ने सरोवर में घुसकर उसे मथ डाला। वहीं भीमसेन का राक्षसों एवं महाशक्तिशाली मणिमान आदि यक्षों के साथ घमासान युद्ध हुआ। तत्पश्चात भीमसेन के द्वारा जटासुर राक्षस का वध हुआ। फिर पांडव क्रमशः राजर्षि वृषपर्वा और आश्रिश्रेण के आश्रम पर गए और वहीं रहने लगे। यहीं द्रौपदी महात्मा भीमसेन को प्रोत्साहित करती रही। भीमसेन कैलाश पर्वत पर चढ़ गए। यहीं अपनी शक्ति के नशे में चूर मणिमान आदि यक्षों के साथ उनका अत्यंत घोर युद्ध हुआ।
यहीं पांडवों का कुबेर के साथ समागम हुआ। इसी स्थान पर अर्जुन आकर अपने भाइयों से मिले। इधर सव्यसाची अर्जुन ने अपने बड़े भाई के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए और हिरण्यपुरवासी निवात कवच दानवों के साथ उनका घोर युद्ध हुआ। वहां देवताओं के शत्रु भयंकर दानव निवात कवच, पौलोम और कालकेयों के साथ अर्जुन ने जैसा युद्ध किया और जिस प्रकार उन सब का वध हुआ था, वह सब बुद्धिमान अर्जुन ने स्वयं राजा युधिष्ठिर को सुनाया। इसके बाद अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करना चाहा। इसी समय देवर्षि नारद ने आकर अर्जुन को अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन से रोक दिया। अब पांडव गंधमादन पर्वत से नीचे उतरने लगे। फिर एक बीहड़ वन में पर्वत के समान विशाल शरीरधारी बलवान अजगर ने भीमसेन को पकड़ लिया। इसके आगे की कथा अगले अंक में। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।